और आइए फटाफट खबरों के बाद अब बात करेंगे खटाखट सियासत की। पीएम मोदी ने प्रतापगढ़ की रैली में राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर जमकर पलटवार किया। राहुल गांधी ने रायबरेली में खटाखट सियासत को और गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं खटाखट बैंक अकाउंट में पैसे डालने की बात करता हूं तो प्रधानमंत्री टकाटक बयान दे देते हैं। आपको सुनाते हैं कैसे देश की सियासी खटपट खटाखट शब्द में तब्दील हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। तो मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक 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 पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टकाटक 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 टकाटक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। तो पांचवें चरण में अमेठी और रायबरेली का रण और भीषण हो चुका है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह रिकॉर्ड कायम करने के लिए रणनीति बिठा चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी की सियासी केमिस्ट्री अब रायबरेली और अमेठी में भी दिख रही है। आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। श्री राम, कांग्रेस पार्टी इंडिया परिवारवादी गठबंधन है कि हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली, इनके वादे झूठे थे कि नहीं थे। साल का 8,500 रुपए खटाखट 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 महीने का अंदर। रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट अमेठी और रायबरेली, जहां गांधी परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राहुल गांधी के लिए साख का सवाल है और बीजेपी के लिए रिकॉर्ड कायम करने की चुनौती है। इसी रणनीति के साथ बीजेपी के चाणक्य एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं। तो पीएम मोदी कह रहे हैं शहजादे अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। पांचवें चरण की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि स्मृति ईरानी की अमेठी और राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर वोटिंग होगी, जिसके लिए गांधी परिवार के साथ ही बीजेपी के चाणक्य ने भी मोर्चा संभाल लिया है और मंच से सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं। अब हम लोग कहते हैं 400 पार 400 पार, मगर ये 2 सीट ऐसी है ना, ये 2 सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहां से ही हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, रायबरेली और अमेठी में कमल खिलाओगे क्या? जरा जोर से बोलो, खिलाओगे क्या? हमारे दोनों प्रत्याशी आगे आ जाइए, स्मृतिबेन और दिनेश जी। स्मृतिबेन और दिनेश जी को जिताओगे क्या? आज मनोज पांडे जी हमारे साथ आए। मनोज जी आगे आइए। मनोज जी ने सनातन का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अमेठी का रण छोड़ने के बाद राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए, लेकिन उनको अपनी जीत से ज्यादा स्मृति ईरानी को हराने की फिक्र है। तभी तो राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ अमेठी में रैली करने पहुंचे और निशाने पर बीजेपी को लिया।
लेकिन स्मृति ईरानी ने भी करारा पलटवार किया। मनोज भैया ने सनातनियों के इस मंच कि अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था, अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। जो 5 दशक राज करते रहे वो कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं बनवा पाए, आज मेरे क्षेत्र में जिसने सुशासन की, अच्छे शासन की और अच्छे शासक के प्रतिनिधि के नाते शिलान्यास किया विकास कार्यों का, आज अमेठी की जनता की ओर से उन्हीं अमित शाह जी को आभार व्यक्त करती हूं। अमित भाई, आपने 2019 में कहा था अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी सरकार। आज अमेठी और रायबरेली की ओर से विनम्रता से आपके चरणों में निवेदन रखती हूं, हम दोनों हैं तैयार, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी की सियासी केमिस्ट्री सिर्फ चुनावी रैलियों के मंच पर ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी दिख रही है। अखिलेश यादव ने चुनावी तपिश के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी थी कि उत्तर प्रदेश में जिन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वहां वो ये मानकर पूरी ताकत लगाएं कि सपा का उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में है। उनकी ये हिदायत गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी में जमीनी स्तर पर नजर आ रही है। खैर, एक तरफ 2 लड़के रायबरेली और अमेठी जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने रायबरेली में सपा विधायक मनोज पांडे को बीजेपी में शामिल कर इंडिया गठबंधन के मनोबल पर करारा प्रहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय जय श्री राम। और आइए आगे बढ़ते बात करते हैं सोनिया गांधी की भावुक अपील की। राहुल गांधी के लिए पूरा परिवार रायबरेली में नजर आया। सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक सब राहुल गांधी के लिए वोट की अपील करते हुए मंच से नजर आए। इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही राहुल को अपना मानकर अपना भरोसा दीजिए, राहुल आपको निराश नहीं करेगा। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है, तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा।